हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता फ्रॉम गो मिस्टिकल। आज हम एक रीडिंग कर रहे हैं लियोस के लिए और देखेंगे मार्च मंथ में आपके लिए जॉब, करियर, फाइनेंस, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ को लेकर क्या एनर्जीज़ हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है और ऑरिकल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज, मिड 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज के लिए साइकिक टैरो डेक में से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फर्स्ट 10 डेज के लिए वी हैव पेशेंस, सेकेंड 10 डेज के लिए वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड लास्ट 10 डेज के लिए वी हैव ट्रूथ। अब देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस है। टैरो से वी हैव 8 of Swords, Hierophant। मिड 10 डेज के लिए वी हैव 4 of Cups, 5 of Wands एंड लास्ट 10 डेज के लिए वी हैव Ace of Cups एंड 4 of Wands। ओके, मैं पहले ऑरिकल में से भी सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर हम इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। एनिमल स्पिरिट गाइड डेक में से भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। वी हैव द कार्ड ऑफ डॉग। आपकी सोल को मार्च मंथ में कौन से लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है। इमेजिनेशन एंड हैप्पीनेस। कौन से लकी कलर्स और लकी नंबर्स आपके लिए मार्च मंथ में सर्व करेंगे। लेट्स सी आपके लिए लकी नंबर्स एंड लकी कलर्स क्या रहेंगे। सो कलर है आपके लिए पिंक, नंबर 88 एंड पर्सनल ग्रोथ। डिवाइन अबंडेंस डेक में से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो वी हैव डिवाइन फ्लो एंड लेटिंग गो। ओके, मैं पहले इन ऑरिकल कार्ड्स को अलग कर लेती हूँ। सो लियोस, अगर हम आपके फर्स्ट 10 डेज ऑफ मार्च की बात करें तो यहाँ पर मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहला कार्ड है पेशेंस का। यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि आपको जितना हो सके अपना पेशेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए साथ में 8 of Swords का कार्ड है। 8 of Swords का कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं। आपको लाइफ में नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सा रास्ता आपको लेना चाहिए। अब ये सिचुएशन आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है एंड मे बी आपके बिजनेस, आपके करियर में भी ये सिचुएशन आ सकती है। तो हो सकता है आपको परेशानी हो रही है, आपको समझ में ना रहा हो कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। इसीलिए आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको पेशेंस बना के रखना चाहिए। धीरे धीरे लाइफ में आपके सामने अपने आप सिचुएशंस खुलती चली जाएंगी और आंसर्स आपको मिलते चले जाएंगे। साथ में यहाँ पर कार्ड है हेरोफेंट का। तो आपको डिवाइन के साथ हमेशा कनेक्ट रहना है इस टाइम में, और अगर पॉसिबल हो तो किसी स्पिरिचुअल पर्सन से अपनी काउंसलिंग भी ज़रूर कराइए। आपको किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए जो आपको इनका कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। बस यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको काफ़ी पेशेंस बना के चलना पड़ेगा।
अगर हम सेकेंड 10 डेज की बात करें यानी मिड ऑफ मार्च की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कार्ड आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, और टैरो में से हमारे पास आ रहा है 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो ये आपके फर्स्ट 10 डेज और सेकेंड 10 डेज जो मार्च के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना अपकमिंग है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और जब कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर आता है तो उससे पहले बहुत क्योस होता है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास टैरो में से देखिए आपके लिए मिड 10 डेज के लिए 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स हमें दिखाता है कि आप अपनी लाइफ के किसी ना किसी एक एस्पेक्ट को लेकर ना काफ़ी उदासी के अंदर हैं। आप काफ़ी उदास हैं, आपका मन काफ़ी बुझा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ कौन है। आपको ऐसा फील हो रहा है, आप डिप्रेसिंग एनर्जीज के अंदर हैं कि शायद मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा। और यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, तो हो सकता है कि कुछ अननेसेसरी ना आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अब ये आपके जॉब बिजनेस करियर में हो सकता है, आपके पार्टनर्स के साथ या अपने एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ ये लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, स्पाउस, इनके साथ कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, आपका कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मतलब दिखाई दे रहा है कि आप और आपके फैमिली मेम्बर्स या आप और आपके बिजनेस पार्टनर्स या एम्प्लॉयर्स सेम पेज पर नहीं है। आप लोगों में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलती नहीं है, सिमिलैरिटी बहुत कम है। इस वजह से ये 5 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें मिड 10 डेज में दिखाई दे रही है, और ये एनर्जी ना कहीं फर्स्ट 10 डेज से ही ट्रैवल करती हुई चली आ रही है। लेकिन यहाँ पर भी आपको यही कहा जाएगा कि देखिए आपको अपना पेशेंस ज़रूर बना के रखना है, क्योंकि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इनका सोल्यूशन एकदम से नहीं निकलता। पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लास्ट 10 डेज की बात करें तो यहाँ पर हमें आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्ड है ट्रुथ का। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनका आपको समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे रिजॉल्व होंगी, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका सच आपके सामने नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड है। तो अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपके सामने उभर कर आएंगी, काफ़ी ट्रुथ आपके सामने आएंगे। और साथ में यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपको हो सकता है लव एंड रिलेशनशिप के एरिया में कुछ लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कुछ इस तरीके की जिनकी शादी की बात चल रही है, कुछ ऐसे रिश्ते आते हुए दिखाई देंगे जो इमोशनली आपको काफ़ी फुलफिल करेंगे। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो मे बी आपका रिलेशनशिप एक अलग लेवल पर जाएगा। और साथ में यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कई लोगों की यहाँ पर कुछ लियोज ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी यहाँ पर एंगेजमेंट या शादी भी हो सकती है इस पीरियड में, या आप कोई शादी या फंक्शन अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बड़ी सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो हो सकता है अपने इस जो यहाँ पर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, उससे दूर जाने के लिए आप कोई फंक्शन या कोई सेरेमनी अटेंड करें जिससे आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो। अब देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो देखिए डिवाइन आपको यहाँ पर पहला कार्ड ये कह रहे हैं लेटिंग गो। आपको अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ों को डिवाइन पर सरेंडर करना ही पड़ेगा अगर आप स्मूथली उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है ना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, छोड़ दीजिए उन सब चीज़ों को भगवान के ऊपर। भगवान अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और सेकेंड कार्ड भी आपके लिए डिवाइन फ्लो का कार्ड है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आप भगवान को सरेंडर कर दीजिए, डेली डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, और जो डिवाइन ने आपके लिए फ्लो रेडी किया है वो उसी फ्लो में बस आपको बहते चले जाना है। यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ रहा है 7 नंबर, पर्सनल ग्रोथ। ये कार्ड भी 7 नंबर भी स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, पर्पल कलर भी स्पिरिचुअलिटी का ही कार्ड होता है। तो आपको अगर अपनी लाइफ में अपनी पर्सनल ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज के अंदर टैप इन करना ही चाहिए। यहाँ पर भी लेटिंग गो, डिवाइन फ्लो, और यहाँ पर भी पर्सनल ग्रोथ। तो ये तीनों कार्ड ही आपको कहीं ना कहीं यही एडवाइस कर रहे हैं कि आपको भगवान के ऊपर सब कुछ सरेंडर करना है। और यहाँ पर हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको बनाकर चलना है। ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं इनसे धीरे धीरे आप बाहर निकल जाएंगे और अबंडेंस जरूर मिलेगी आपको। पिंक और पर्पल कलर आपके लिए काफ़ी लकी रहेंगे मार्च मंथ में। 7, 8, 88 इनका कोई भी कॉम्बिनेशन ये आपके लिए इस मंथ में काफ़ी लकी रह सकता है। और आपकी सोल को क्या लेसन लर्न करने हैं, तो फर्स्ट लेसन इज हैप्पीनेस। तो आपको खुश रहना सीखना होगा। लाइफ में आपके पास जो भी है, देखिए आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है ना, उनमें खुश रहना सीखिए। क्योंकि अगर आप ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड देखेंगे तो ये कार्ड भी हमें ये दिखाता है कि इस लड़की के
ये 3 कप्स खाली हैं, लेकिन ये 1 कप जो भरा हुआ है, जो डिवाइन की तरफ से इसे मिल रहा है, ये इसकी तरफ देख ही नहीं रही है। ये इन 3 कप्स के खाली होने का ही दुख मना रही है। तो आपको यही गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से कि आपके पास जो भी अवेलेबल है रिसोर्सेज, उनमें खुश रहना सीखना चाहिए आपको। और इसके बाद हमारे पास कार्ड आता है इमेजिनेशन का। ये कार्ड हमें बताता है कि आपको अपनी लाइफ में ना, अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे आपका जॉब करियर है, आपको क्रिएटिविटी लेकर आनी चाहिए। कुछ नया सोचिए, पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप कुछ नए तरीके से अपनी लाइफ में सोचिए और आगे बढ़िए। और यहाँ पर हमारे पास कार्ड है एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से डॉग का। योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड बाय सर्विंग टू मेनी मास्टर्स। यहाँ पर ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपने ना शायद अपने आप को, ये देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी सेम मैसेज ही दे रहा है। यहाँ पर ना आपने अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बंधनों के अंदर बांधा हुआ है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी ये बताता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को ना मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक अपने आप को बना रखा है आपने। आप चाहें तो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आप निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आप इसी एनर्जी के अंदर आपने टैप इन किया हुआ है। और ये कार्ड भी यही बताता है कि आपने ना लॉयल्टी तो अपने, फेथफुलनेस तो अपने रिलेशनशिप्स में, अपने काम में बहुत दिखाई हुई है, लेकिन इस रिलेशनशिप का बहुत गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है और आप अननेसेसरी इतना एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। तो ओवरऑल आपके लिए जो एनर्जीज है, मैं आपको यही कहूँगी, मार्च मंथ में आपको जितना हो सके अपनी डिवाइन को सरेंडर कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज तो है यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई भी देखी जाएगी, पर्सनल ग्रोथ भी आपकी ज़रूर होगी। बस आपको अपने रिलेशनशिप्स और अपने काम के अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेकर आनी है और डिवाइन के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर देना है। और इस मंथ में अगर आपको कहीं पर भी कोई ऐसा चांस मिलता है, कोई फंक्शन, कोई सेरेमनी या कुछ भी अटेंड करने का, तो ज़रूर बाहर निकलिएगा, क्योंकि इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ना ये चीज़ें अगर आप करते हैं अपनी लाइफ में, कहीं बाहर जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका मूड और आपका माइंड काफ़ी चेंज होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय फॉर नाउ।